डिविजनल ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दा रोड डिवीजन प्रस्तुत करता है G&SR 3.693B के तहत पायलटिंग। जब कोई भी स्टेशन में जहां पे मोटर ऑपरेटेड पॉइंट्स हों और किसी गाड़ी के लिए आगमन या प्रस्थान सिग्नल टेक ऑफ नहीं होता हो, तब पॉइंट या किसी अन्य फेल्यूर वीडीयू या कन्वेंशनल पैनल से स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है। ऐसी स्थिति में जमादार, पॉइंट्समैन या टोकन पोर्टर को ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के निर्देश के अनुसार काम करना है। पहले स्टेशन के की बॉक्स से क्रैंक हैंडल, पॉइंट कवर फ्लैप चाबी, लोकेशन बॉक्स की चाबी, पॉइंट क्लैंप चाबी, क्रैंक हैंडल रजिस्टर और उसकी पीएन बुक निकालिए। रजिस्टर में दस्तखत करें और पीएन बुक के साथ इन सभी चाबी, झंडी या ट्राइकलर टॉर्च और वॉकी टॉकी लेके पॉइंट जोन में जाइए। पहले पॉइंट जोन में क्रॉसओवर का ए और बी दोनों छोर को अच्छी तरह से देखिए। अगर उनमें कोई फॉरेन बॉडी जैसे कि बालास्ट या पत्थर, पानी का बोतल, लोहा, नारियल, जूता चप्पल या कोई अन्य वस्तु हो तो उसे निकाल के ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कीजिए। अगर पैनल से पॉइंट चल जाता है और सिग्नल हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर कहीं ऐसी फॉरेन बॉडी ना हो और या फिर उसको निकालने के बाद भी सिग्नल नहीं होता है और पॉइंट का सेटिंग चेंज करना है तो फिर आप उसी पॉइंट के लोकेशन बॉक्स में जाइए। पॉइंट जोन में बहुत सारा लोकेशन बॉक्सेस होते हैं और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए उनमें से वही होता है जिसके ऊपर काला और पीला रंग के जेब्रा स्ट्राइप दिखाई दें और उसकी ढक्कन पे CH नंबर के साथ पॉइंट नंबर भी लिखा रहता है। लोकेशन बॉक्स की ढक्कन खोलिए। उसके अंदर एक या उससे ज्यादा आरकेटी होता है और हर एक आरकेटी के पास भी CH नंबर और पॉइंट नंबर लिखा होता है। अब आप ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को टेलीफोन या वॉकी टॉकी के माध्यम से आरकेटी ट्रांसमिट करने के लिए कहिए। जब स्टेशन से की ट्रांसमिट होगा और आरकेटी में LED लाइट जलेगा तब स्विच दबा के आरकेटी से की निकाल दें। ये प्लंजर वाला की होता है और इसके साथ पॉइंट मिशन का चाबी लगा रहता है और कुछ लोकेशन बॉक्स की केटी में सिर्फ चाबी लगा रहता है। अब उसे लेके पॉइंट के पास जाइए। पहले पॉइंट मिशन का कवर का दोनों फ्लैप खोलिए। और उसके बाद चाबी लगा के दाहिने तरफ घुमाइए।
अब क्रैंक हैंडल से क्रॉस ओवर का ए और बी दोनों छोर को नॉर्मल या रिवर्स जो सेटिंग चाहिए उसी में सेट कीजिए। आप तब तक क्रैंक हैंडल घुमाइए जब तक कि टोंग रेल स्टॉक रेल से संपूर्ण जुड़ जाएं और उसके बाद आपको पॉइंट मशीन से लॉकिंग की आवाज सुनाई दे। अब जब पॉइंट ठीक से सेट हो जाएं, तब अच्छी तरह से टाइट करके क्लैंप बांधिए और उसको पैडलॉक कीजिए। याद रहे, जो रूट पे गाड़ी को लेना है उसकी सभी पॉइंट्स, चाहे वो फेसिंग हो या ट्रेलिंग, सभी की ए और बी दोनों छोर को क्रैंक हैंडल से सेट करके क्लैंप और पैडलॉक कीजिए। क्लैंप करने के बाद लोकेशन बॉक्स में जाके आप आरकेटी चाबी स्टेशन को वापस दीजिए। स्टेशन मास्टर पैनल से पॉइंट को फिर से ट्राई करने के बाद अगर सिग्नल हो जाता है तो आप उनको करेक्ट रूट सेटिंग, क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग के लिए पीएन दे दीजिए। अगर पैनल से सिग्नल नहीं होता है तो आप फिर पॉइंट जोन में जाइए और ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर द्वारा सभी पॉइंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद उनको पैडलॉक का चाबी दीजिए। फिर उसके बाद गाड़ी को पायलट इन या पायलट आउट कीजिए। गाड़ी को पायलट इन करने के लिए आप होम सिग्नल के पास जाइए। गाड़ी जब होम सिग्नल पे खड़ा हो जाए तब आप इंजन में चढ़ के ड्राइवर को T369 3B मेमो दीजिए और ग्रीन सिग्नल डिस्प्ले करके उसको पायलट करके लाइए। और आप स्टेशन मास्टर की ऑफिस के सामने इंजन से उतर जाइए। अगर पायलट आउट करना हो तो ठीक उसी तरह करेक्ट रूट सेटिंग, क्लैंपिंग और पैडलॉकिंग करने के बाद ड्राइवर को T369 3B मेमो देके स्टार्टर के पास जाइए और उसके नीचे खड़ा होके ग्रीन सिग्नल एक्सचेंज कीजिए।
याद रहे, गाड़ी को पायलट करने के लिए अगर कोई भी पॉइंट्स का सेटिंग चेंज नहीं करना है तो आप क्रैंक हैंडल के बिना इस्तेमाल किए ही करेक्ट रूट सेटिंग, क्लम्पिंग और पैडलॉकिंग एंश्योर करके ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद गाड़ी को पायलट कीजिए और जब तक सिग्नल डिपार्टमेंट द्वारा नॉर्मल वर्किंग रिज्यूम नहीं होता तब तक हर गाड़ी के बाद सभी क्लैंप्स का अवश्य चेक कीजिए। और आखिर में स्पीड और सेफ्टी दोनों को ध्यान में रखते हुए कम समय और पर्याप्त सेफ्टी के साथ गाड़ी पास कीजिए। विशेष सूचना, ये शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म बदलते तकनीकी, विषय की विशालता, समय की पाबंदी और ईस्ट कोस्ट रेलवे में प्रचलित G&SR, मैनुअल्स, SRR, GRR तथा सर्कुलर्स आदि को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशनल सप्लीमेंट के तौर पे बनाया गया है। अगर कहीं बताए गए विषयों के संदर्भ में कुछ अलग प्रावधान है या कुछ अलग प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसे जरूर फॉलो करें। इस फिल्म की लेटेस्ट अमेंडेड वर्जन के लिए हमें संपर्क करें। इसके अतिरिक्त आप अपना कीमती सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।